चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं हम लोग आप लोगों को। WCR इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा है, बहुत आसानी समझ में आपको आएगा। वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको फुल फॉर्म होता है वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो वॉकमैन कंपनसेशन क्या होता है, किसके लिए बनता है, किसको दिया जाता है, कहाँ से बनता है, क्या समय होता है, PSI क्या करना पड़ता है, सब बात आज हम लोग को सिखाएंगे हम लोग को, ठीक है। पहले सुनिए ध्यान से। वॉकमैन कंपनसेशन क्या होता है, पहले इस मीनिंग जान ले इसका हम लोग। हर कंपनी में पहले सुन लो, समझ लो, फिर एंट्री करते रहेंगे हम लोग। दो बुक तो है ही है, यहाँ आए हो कुछ सीखने हमसे आए हो, सीखो। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्क मतलब एम्प्लॉय, ठीक है। हर कंपनी में या फर्म में बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कभी कभी रिस्क भी बना रहता है कि कभी कोई एम्प्लॉय काम करते करते कुछ चोट चपेट लग गया उसको, कुछ उसका हाथ पैर टूट गया, सर फट गया, कुछ ऐसा, कुछ उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है, कहने मतलब कोई दुर्घटना घट गई उसके साथ। तो भाई वर्क प्लेस पर अगर कुछ ऐसा कुछ काम करने दौरान फैक्ट्री प्रेमाइसेस में कुछ ऐसा होता है तो उसका एम्प्लॉयर जो है जिम्मेदार हो जाता है। तो आपकी फैक्ट्री में मेरा बच्चा घायल हुआ है, घर वाले आ जाएंगे तुरंत। एम्प्लॉय घायल हुआ है तो इसका इलाज कौन कराएगा, एम्प्लॉयर कराएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के ऑन ड्यूटी उसने क्या, उसको क्या हुआ, हादसा वो उसके साथ हुआ है, कुछ भी हो गया, तो इसलिए अब एम्प्लॉयर को उस पर खर्चा आ जाता है। अब एम्प्लॉयर को उसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। भाई काम करते करते क्या हुआ, हाथ टूट गया, भाई मशीन चल रही, मशीन लोग ऐसे लगा चुके, हाथ चला गया मशीन के अंदर, लगा हाथ चला गया अंदर, कट गया, कुछ टूट गया, पैर टूट गया, सर फट गया, तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में कंपनसेट करना पड़ता है किसको, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर जो है उसको हिंदी बोलते हैं मुआवजा। चोट लगते पर घायल हो गया है तो क्या देना पड़ेगा उसको, उसका इलाज भी कराएंगे और कुछ उसको कंपनसेशन भी देंगे कि मेरे ऑन ड्यूटी उस पर हुआ, उसका हादसा हुआ है। तो कभी एक्सीडेंट हो जाए, क्या पहले से पता रहता है एम्प्लॉयर को, या किसी को भी, किसी के यहाँ भी कहीं भी कोई एक्सीडेंट होने वाला हो तो क्या पहले से पता होता है, नहीं पता रहता है, अचानक से कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस फ्यूचर में जो एक्सीडेंट होने वाले हैं, जो कि एकदम अनसर्टेन है फ्यूचर हमारा, उसके लिए हम पहले से, यानी एम्प्लॉयर, कंपनी फर्म पहले से ही रिजर्व बना के रख लेता है। हर साल जो प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल करके वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम के अकाउंट में उसको पैसा जमा करता रहता है, साइड करता रहता है, एक रिजर्व मेंटेन कर लेता है अलग से, उसको छूता नहीं है, पैसा जमा करता रहता है ताकि उसमें कुछ पैसा क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, रिजर्व हो जाएगा। ये स्पेसिफिक रिजर्व कर दिया है, अगर कोई वर्कमैन का ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है उसके जो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी क्लेम वो करेगा, क्लेम एक्सेप्ट करेंगे हम, उसको वर्कमैन को कंपनसेशन हम देंगे। तो वो कंपनसेशन कहां से देंगे, इसी रिजर्व में से हम दे देंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर वर्किंग कैपिटल में से जो बिजनेस रन कर रहा है उससे निकाल देना पड़ेगा तो बिजनेस पे इफेक्ट हो जाएगा, असर पड़ जाएगा। इसलिए इसके लिए हम अलग से क्या करते हैं, रिजर्व बना के रख लेते हैं, ताकि जब कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी तो हम उसका कंपनसेशन कहां से देंगे, यही इसी रिजर्व में से उसे बनाए, इसको रिजर्व से उसको हम दे देंगे, ठीक है। अब रही बात, ये तुम्हें समझ में आ गया कि WCR होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए एक रिजर्व बना के रखे रहते हैं, पैसे जुटाए रहते हैं, उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये चीज होगी। अब दूसरी बात आपको कहनी होगी, जाननी होगी कि मान लो साल बीत गया, अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है ना, और उस दिन तक किसी का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम पैसा जुटा रखे थे रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से कि कोई घटना घटेगी तो उससे से उसका हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, साल पूरा बीत गया है, मार्च क्लोजिंग भी हो गई और किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा कोई दुर्घटना नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब पैसा तो रखे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या करें, किसी एम्प्लॉय को पकड़ के लाएं, जबरदस्ती उसका मार के हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, अभी कहेगा भाई ऐसा है, क्या करना है, अब पैसा है खर्च तो करना ही है, अब ऐसे नहीं हुआ तो हम ही मार तोड़ देते हैं और ये पैसे तुमको दे देते हैं, फिर तुम्हारे लिए बनाए थे हम, एम्प्लॉय के लिए बनाए थे रिजर्व, क्या ऐसा करेंगे, बताओ। किसी का सर पकड़ से लड़ा दी, बाल में लड़ा दें, सर फट जाए फिर उसको मुआवजा दे दे, भाई पैसा है मेरे पास, इसको यूज करना है, तो ऐसा करना पड़ेगा हमको। कोई करेगा ऐसा, नहीं करेगा। इसका मतलब जब ऑन द क्लोजिंग डेट पर या फिर किसी पार्टनर का जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा हो उस दिन भी अगर इस तरह का कोई भी क्लेम नहीं आया तो ये रिजर्व कहां से आया था, फर्म की प्रॉफिट में से तो आया था ना। इसीलिए इसको क्या करेंगे, जो आपके पार्टनर्स हैं ये अपने ओल्ड रेशियो में इसको बांट देंगे,
जो आपके पार्टनर्स हैं इसको ओनरशिप में बांट लेंगे, उसके बाद जब नया चेंज हो जाएगा तो फिर से क्रिएट कर लेंगे, अभी फिर इसको खत्म कर लिया जाए, अब बाद में फिर से क्रिएट कर लेंगे लोग। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कुछ केसेस देखो होते हैं बच्चा, इसमें कुछ केसेस होते हैं आपके सामने, जैसे कि जब क्लेम की बारी आई या फिर जिस समय चेंज की बारी आई ऑन स्पॉट डेट पर, ऑन द स्पॉट पर देखा जाएगा कि भाई हो सकता है कोई क्लेम आ जाए। पहला केस क्या बना, पहला वाला कि कोई क्लेम नहीं है, पूरा रिजर्व फ्री पड़ा हुआ है तो यूज नहीं हो पाया है, पार्टनर बांट लेंगे। मान लो दूसरा केस क्या आएगा, दूसरा केस बन सकता है क्लेम आ गया, और जब क्लेम आ जाएगा तो क्लेम आने के अंदर भी कई बातें होंगी। अब देखा जाएगा जितना रिजर्व बनाए हैं उसके बराबर ही क्या है रिजर्व रखा है कि नहीं रखा है, क्लेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर हमने 50,000 रुपए का रिजर्व बनाया है तो देखेंगे क्लेम कितने का आया, क्लेम भी 50,000 रुपए का हो गया, बराबर बराबर चल रहा है, दे देंगे काम खत्म। दूसरा केस बनेगा क्लेम क्या आ गया 30,000 खाली आया और रिजर्व बनाए थे हम 50,000 रुपए का, फिर भी क्या हो गया 20,000 रुपए बच रहा है। तीसरा केस क्या होगा, क्लेम 70,000 का आ गया और रिजर्व 50,000 का ही है, कम पड़ गया। बात समझ रहे हो? यानी इस तरह के केसेस आपके सामने आएंगे जो कि आपको कवर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा वही हमको इसमें सीखना है, लेकिन वह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है लेकिन बड़ा अच्छा है। आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, इसकी गहराई को जानेंगे, इसके पीछे क्या कहानी है वो सब हमको आप बेसिकली जानेंगे समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, पूरा एक बार खत्म भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। डब्ल्यूसीआर एक्चुअली हमको बताना था डब्ल्यूसीआर होता क्या है, क्यों बनता है, कौन बनाता है, कैसे ये यूज क्या है इसका, तो आपको समझ में आ गया बात। रिफा जी आप पूछिए, कोई दिक्कत है कि यहाँ तक आपको बस समझ में आया? रिफा, अनामिका, तमन्ना, अरमान, आयुषी, यस सर। रिफा, इंसा, तमन्ना, बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम लोग करेंगे काम, उसको फटाफट हम उसको कवर कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट हमको आप दीजिए जरा सा। चल लिखो वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व, लिख दिया इसका पूरा हम। बताते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो WCR इज, सब लोग नोट करेगा मेरे साथ साथ, WCR इज क्रिएटेड out of firm profit to pay compensation to employees। फर्म के प्रॉफिट से बनता है और एम्प्लॉय के कंपनसेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये तो इसकी क्या हो गई, इसकी मीनिंग हो गई। ठीक है अब देखिए इसमें टाइम ऑफ, देखो एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, चेंज इन PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो it is treated
सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे कि नहीं? सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे हैं? बताइए। यस सर। चलो, क्या लिखे थे आप लोग? टाइम ऑफ चेंजिंग PSR इट इज ट्रीटेड एज फॉलो। या इसको ऐसे भी सकते हैं आप, ऐसे लिख लो ऊपर, ट्रीटमेंट पर जगह बना चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। लिखो, नए पेज पर लिखिए फिर से, ट्रीटमेंट ऑफ WCR at the time of चलिए, क्या लिखा था रिफा? ट्रीटमेंट ऑफ, रिफा सुन रही हो? यस सर। ट्रीटमेंट ऑफ WCR at the time of change in PSR। PSR क्या है सौम्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है उस समय अगर हमारे पास WCR है तो WCR का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये चीज आपने सीखना है। ठीक है, चलो सीखते हैं। इसको ऑन नहीं कर सकते हो? मुझे दिक्कत हो रही है, साइड बढ़ जाओ, हमको दिक्कत हो रहा है। पहले ऑन तो कर दो लाइट। देखो, अब यहाँ केस वाइज लिखना होगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, चलो बैठ जाओ। हमने आपको 2 बार बताई थी, यहाँ आपने ऐसा सारा बना लीजिए, एक ही जगह बन जाएगा तो आपको आराम रहेगा समझने में भी और करने में भी, कंपेयर करने में भी। एक चार्ट तैयार कर लीजिए आप लोग, अच्छे से फायदा मिलेगा आप लोगों को। सर, हाँ बोलो। एट द टाइम इसके बाद नोट नहीं किए हैं। उनको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं कर रहा, अभी दिख रहा है किसी को शो नहीं कर रहा है, तुमको नहीं कर रहा है? सर। इससे दिख पहले रहा है। वाला नहीं लिख रहा। वो दिखा? अब सबको दिखेगा। 2 बातें हाँ होंगी यहाँ सर। पर, ठीक है। पहला होगा इफ देयर इज नो क्लेम, इफ देयर इज नो क्लेम, यानी जब कोई भी क्लेम नहीं आया, जो भी हमने आपको एग्जांपल सिखाया था अभी कि क्लेम नहीं आया है तो क्या जबरदस्ती क्लेम बनाएंगे? नहीं। इफ देयर इज नो क्लेम, उसके बाद क्या होगा? दूसरा क्या होगा? इफ देयर इज क्लेम, इफ देयर इज क्लेम। कैसा क्लेम? किसके लिए क्लेम? कंपनसेशन के लिए। किसके लिए? वॉकमैन की कंपनसेशन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्लेम नहीं होगा तो, अक्लेम होगा तो क्या करेंगे? तो बात सामने आपके आ चुकी है, ठीक है। अब जब क्लेम आपका, कोई क्लेम नहीं रहेगा, ऐसे केस में क्या किया जाएगा? जब कोई क्लेम नहीं है आपका तो इसको क्या करेंगे? अब आज जो पार्टनर्स लोग हैं इसको अपने ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यहाँ लिख लीजिए, इन दिस सिचुएशन, हम लिख रहे हैं यहाँ पर पूरी बात हम लिख देते हैं आपको एक ही जगह पर। इन दिस सिचुएशन ऑल अमाउंट ऑफ, क्या ऐसे लिख लो, इन दिस सिचुएशन फुल अमाउंट ऑफ
WCR will be transferred, एक अच्छा खासा नोट बन के तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन बहुत अच्छा से तुम्हें समझ में आ जाएगा और आगे बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प मिलेगा इससे, बस तुम्हारा सब काम इजी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। क्या लिखा हमने, इन दिस सिचुएशन फुल अमाउंट ऑफ WCR विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई? ये हमने बताया भी था अभी आपको, कोई क्लेम नहीं आया जबरदस्ती किसी को मार के पीट के तो हाथ में तोड़ेंगे नहीं उसका, तो उस पर एक्सचेंज कराएंगे नहीं, पैसा बच गया, कोई यूज नहीं हुआ, तो पार्टनर्स को क्रिएट किए थे, फर्म से प्रॉफिट से निकाले थे तो पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। और क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए, आप लोग एंट्री पास कर लीजिए। आप एंट्री पास करेंगे, हाँ आप कहेंगे यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने लिखा है पार्टनर्स, सब में बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और उसमें किसे बांटेंगे आप लोग, लिख लेंगे WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। किससे बांटेंगे आप लोग, उनके ओल्ड रेशियो में, पहले जो रेशियो था ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, काम खत्म कर देंगे, क्योंकि कोई भी इसमें क्लेम नहीं आया हुआ था। तो जब क्लेम नहीं आएगा आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन करेंगे बस देखेंगे, अब क्लेम नहीं है तो आप ये काम कर देंगे, ठीक है। अब जब जहां पर क्लेम हो उसमें बात कर लेते हैं हम लोग। जब क्लेम होगा सर तो क्या करेंगे, आओ देखें। जब क्लेम होगा सर तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको, 3 बातें होंगी। जब क्लेम होगा तो क्या होगा सर, 3 का बात हो जाएगी। केस ए, यानी केस ए मान लीजिए, केस बी और केस सी, 3 केस आपके सामने आएगा, तीनों हमने बताया था आपको, ठीक है। उसमें पहला केस आप देखिए, जब क्लेम क्या हो जाए, जितना आपने अमाउंट बना रखा है उससे क्या हो जाए, लोअर पर आ जाए। लिखिए इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन अमाउंट ऑफ WCR। इसका मतलब हम क्या बोले, इसमें हम आपसे कह सकते हैं केस 1 में ऐसे बना लो, पहले यहाँ पर फिर डिटेल करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप देखिए समझ पाएंगे। इसे मान लिया जाए कि इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यानी WCR जो है वो क्या होगा, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें हम ना, क्लेम। इसका क्या मतलब बताओ, इसका क्या मतलब हुआ, ये साइन हम समझते हो जैनब, इस साइन क्या मतलब समझती हो, नहीं समझती हो, क्या मतलब है, क्या मतलब बताओ, रोशन जी आप बताएंगे इस साइन क्या मतलब है। ये लोअर ग्रेटर में समझते हैं, तो बताओ इस साइन में कौन लोअर है और कौन ग्रेटर है, क्लेम क्या है, और WCR में लोअर हो गया। इसका मतलब कर सकते हैं शॉर्टकट में समझने के लिए हम लोग कि केस 1 बन जाए हमारा, ये WCR क्या हो जाए, WCR जो क्या हो जाए, इफ द क्या हो जाए, हाँ क्लेम ज्यादा हो जाए हमारे पास, WCR क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरा केस बनाइए, आप खुद समझदार हैं, क्या केस क्या बनेगा, सो में बताइए। WCR क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और क्लेम क्या हो जाए, छोटा हो जाए। रिफा बात समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो रिफा। यस सर। और तीसरी बात क्या करते हैं हम लोग, बताओ तीसरा केस में क्या करें, तीसरा क्या करें, इक्वल हो जाए। इसका मतलब इसको कह सकते हैं क्या करें, बताओ क्या लिखे यहाँ पर हम, WCR इक्वल टू क्लेम। मेरा जगह कम पड़ रहा है, आप सही से लिख लीजिएगा, मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है। इसका मतलब कुल मिला के 4 केस बना आपके सामने, यानी कि जब क्लेम नहीं होगा एक केस यहाँ बन गया आपका, जब क्लेम होगा तो उसमें 3 केस बन जाएगा, ठीक है। अब इन सब में क्या क्या करना होगा, इसको हम अब दूसरे पेज में बताते हैं आपको, कोई दिक्कत, इसको इतना आप बना लीजिए इस तीनों केस में कैसे कैसे क्या करना है, क्या एंट्री पास करनी है, इसको हम अगले पेज पर कर लेंगे, मेरा जगह भर गया है, आपके पेज में जगह रहेगा तो उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। इतना अपने नंबर से नोट करो, हो गया हो तब ना बताओ, आगे बढ़े हम, तमन्ना।
हटा दें? चलो Yes, sir. हटाइए। हटा इसको, चालू कर लिया है, हो गया तुम लोग का? चलो हटा रहे हैं आगे। चलो पहले हम करते हैं फिर केस 1 करें। हम आपको फ्रेश जो है दूसरा लिंक भेज रहे हैं, जो क्लास करने वाली है, ठीक है? तो उसमें सब लोग वापस जुड़ जाइएगा सभी लोग।